हेलो बच्चों, आज के इस टॉपिक में पढ़ाते हैं अग्रगामी की व्याख्या। ये क्या होता है, लीडिंग क्या होता है। तो वोल्टेज और करंट में लीडिंग कौन होता है, कौन आगे होता है, आगे का मतलब अग्रगामी कौन होता है, ये पढ़ना है। परिभाषा सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो कि कुछ परिपथों में वोल्टता के अधिकतम होने से पहले ही धारा अपने अधिकतम मान पर पहुंच जाती है, तो कहा जाता है कि धारा वोल्टता से अग्रगामी है। कुछ परिपथ ऐसे होते हैं जिनमें वोल्टेज बढ़ाने के पहले ही धारा का मान अधिकतम हो जाता है, तो कहा जाता है धारा वोल्टता से आगे है, मतलब अग्रगामी है। तो ये परिपथ दिखाया गया है, ये देखो ग्राफ है वोल्टेज का और ये ग्राफ है धारा का। इसमें आगे कौन है, देखो वोल्टेज यहाँ 0 से बढ़ रहा है। जैसे वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो वोल्टेज बढ़ने से पहले धारा देखो आगे बढ़ रही है, तो हम बोलते हैं वोल्टेज धारा से क्या है, अग्रगामी है, आगे है। तो ये आपका ग्राफ दर्शा रहा है। देखो वोल्टेज 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन धारा और आगे से स्टार्ट हो रही है, यानी विभव से धारा क्या है, आगे। तो ये अग्रगामी का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, अगर ग्राफ बनाने को आ जाए अग्रगामी का ग्राफ बनाइए तो आपको इस तरीके से बनाना है। अगर मान लें कि धारा आगे किस कोण में आगे, मान लेते हैं कि जो धारा है फाई कोण में आगे है। किस कोण में आगे है, फाई कोण में आगे है। तो देखो विभव का फार्मूला क्या होता है, पीछे पढ़ाया गया, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और धारा का फार्मूला यहाँ पर क्या होता है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। लेकिन यहाँ धारा आगे किस कोण में, फाई कोण में, तो प्लस का हम क्या लिख देंगे, फाई। तो ये फार्मूला विभव और धारा का अग्रगामी का सूत्र आ गया। यहाँ पर धारा क्या है, विभव से आगे, किस कोण में, फाई कोण में। ये ओमेगा टी है, तो ये ओमेगा टी प्लस फाई है। तो ये हो गई अग्रगामी की व्याख्या। ये अग्रगामी का क्या है, ग्राफ है। विभव से धारा क्या है, आगे है। ये देखने को कहाँ मिलता है, ये उन विद्युत उपकरणों में देखने को मिलता है जहां पर कंडेंसर कैपेसिटर लगा होता है। क्या लगा होता है, कैपेसिटर। घर में देखा होगा, फैन वगैरह में लगा होता है, फैन में, और भी हर जगह इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह में लगा होता है। कहाँ लगा होता है, इलेक्ट्रिक मोटर, हर जगह इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह में देखा होगा। ये फैन, इसे साधारण बोलचाल की भाषा में, गांव की भाषा में कंडेंसर भी बोला जाता है। हिंदी में इसे बोला जाता है संधारित्र। संधारित्र फार्मूला C बराबर क्या होता है, Q/V। आवेश को ये क्या करता है, इकट्ठा करता है। करंट को क्या करता रहता है, स्टोर करता रहता है। जैसे बटन को ऑन करते हैं करंट छोड़ देता है। तो ये बेसिकली फैन में देखा होगा, फैन में ये लगा होता है। काम कैसे करता है, अगर फैन में कंडेंसर नहीं लगा है तो जैसे हम बटन को ऑन करते हैं तो फैन धीरे धीरे घूमता है, क्योंकि वहां वोल्टेज और करंट क्या होता है, कम होता है। और जैसे हम कंडेंसर को लगा देते हैं और जैसे फैन को ऑन करते हैं तो तेजी से घूमने लगता है। इसका मतलब है वहां क्या हो गया, धारा इंक्रीज हो गई, धारा विभव से क्या हो गया, आगे हो गया। जैसे हमने बटन को ऑन किया, वोल्टेज दिया, तो वहां जैसे कंडेंसर लगा है तो कंडेंसर ने क्या किया, धारा को बढ़ा दिया और फैन वो तेजी से चलने लगा। तो यहाँ पर हमको, जहाँ पर कंडेंसर का यूज होता है तो वहां पर आपको धारा अधिक देखने को मिलती है। जहां पर कोई चीज कम घूम रही हो, मोटर वगैरह कम घूम रही हो, तो जब हम वहां कंडेंसर का यूज कर देते हैं तो तेजी से घूमती है। इसका मतलब है वहां वोल्टेज से धारा क्या हो जाती है, अग्रगामी हो जाती है। यह है अग्रगामी की व्याख्या, कि कुछ परिपथों में वोल्टेज को बढ़ाने से पहले ही धारा का मान अधिकतम हो जाता है, तब कहा जाता है कि धारा वोल्टेज से अग्रगामी है। किस कला में, तो ये फार्मूला हो जाएगा, ये हो गया अग्रगामी की व्याख्या। हेलो बच्चों, इसमें पढ़ाते हैं पश्चगामी। लैगिंग क्या होता है, पश्चगामी का मतलब पीछे, यानी वोल्टेज और धारा में कौन पीछे होता है, तो लैगिंग पढ़ते हैं। तो कुछ परिपथ ऐसे होते हैं कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ा दें तो वोल्टेज बढ़ाने के कुछ समय बाद धारा क्या होती है, बढ़ती है धीरे धीरे। तब बोला जाता है कि धारा जो है वोल्टेज से पीछे, मतलब पश्चगामी है। देखो ये ग्राफ दिया गया है, ग्राफ ये ग्राफ किसका दिया गया है, पश्चगामी का दिया गया ग्राफ। ये लैगिंग ये ग्राफ है। ये देखो
यहाँ पर ये वोल्टेज है V और ये क्या है धारा। वोल्टेज इंक्रीज हो रहा, बढ़ रहा है, तो वोल्टेज को अगर हमने बढ़ा दिया तो वोल्टेज बढ़ने के बाद देखो धारा धीरे से नीचे से ऊपर बढ़ रही है और बढ़ के आ रही है ऊपर। धारा बढ़ रही है लेकिन वोल्टेज बढ़ाने के कुछ समय बाद धारा धीरे धीरे बढ़ती है। तो बोला जाता है कि जो धारा है वोल्टेज से क्या है, पश्चगामी है, मतलब पीछे है। तो वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज। अब धारा यहाँ पे पीछे है तो I बराबर फार्मूला होगा I नॉट साइन ओमेगा टी। पीछे है तो माइनस फाई कर देंगे, मान लेते फाई कोण में ये क्या है, वोल्टेज से धारा पीछे है, मतलब लैगिंग, मतलब पश्चगामी है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा के फार्मूला पश्चगामी का है। तो कुछ परिपथों में वोल्टता के अधिकतम होने के बाद धारा अपने अधिकतम मान पर पहुंचती है तो कहा जाता है कि धारा वोल्टता से कला में, किस कला में, फाई कला में, किस कला में, मान लेते हैं फाई कला में क्या है, धारा पीछे है। ये है पश्चगामी की व्याख्या। ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये उन इलेक्ट्रिक उपकरणों में देखने को मिलता है जिसमें कुंडली हो, प्रेरण हो, क्या हो, जिसमें प्रेरण हो। प्रेरण का मतलब कुंडली L। ये देखो कुंडली दिखाई गई है, ये चुंबक होंगे तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, धारा क्या होती है, पीछे होती है वोल्टेज से। तो क्या किया जाता है इसमें, वही कंडेंसर लगा दिया जाता है, कंडेंसर, इसे हम बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर जब लगा दिया जाता है तब यहाँ पे धारा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो ये ज्यादातर देखने को मिलता है इंडक्शन मोटर में। कहाँ, इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर में भी, इलेक्ट्रिक मोटर में भी देखने को मिलता है, ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर में। इसीलिए देखा होगा ट्रांसफार्मर में, इंडक्शन मोटर में, सभी में क्या लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है। क्योंकि वहां वोल्टेज बढ़ाओगे तो धारा कुछ समय बाद धीरे धीरे बढ़ती है, बहुत समय लेती है। तो वहां पर जब कंडेंसर लगा दिया जाता है तो जैसे फिर वोल्टेज बढ़ाते हैं तुरंत धारा बढ़ जाती है। तो वहां पर इसका यूज किया जाता है, किसका, कंडेंसर का। तो ये कुछ परिपथ है, इलेक्ट्रिक मोटर है, इंडक्शन मोटर है और ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर धारा क्या होती है, वोल्टेज से पीछे होती है। वोल्टेज को बढ़ाओगे तो धारा धीरे 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 कुछ समय बाद बढ़ती है। तो फिर वहाँ क्या किया जाता है, कंडेंसर लगा दिया जाता है। तो कंडेंसर क्या करता है, धारा को इंक्रीज कर देता है। इसलिए विद्युत मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर में हर जगह कैपेसिटर का यूज होता है। जहाँ धारा क्या होती है, कम, तो कैपेसिटर धारा को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तब बोला जाता है कि जहाँ धारा क्या है, आगे हो जाती है कैपेसिटर लगाने से। कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो धारा क्या होगी, पीछे होगी। इसी को क्या कहते हैं, पश्चगामी कहते हैं। ये हो गई लैगिंग यानी पश्चगामी की व्याख्या।